हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि लाइन टू लाइन आप लोगों के साथ जो है वो एनसीईआरटी डिस्कस की जाए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस है, ठीक है। ये बेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बेटा जी, एल्डिहाइड्स की अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड्स जो है कोई भी कार्बन का ग्रुप जिसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एक बॉन्डिंग हो रखी हो और एक जगह पे वो हाइड्रोजन के साथ जो है वो जुड़ा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो एल्डिहाइड्स बोल देते हैं, ठीक है। और कीटोन्स क्या होते हैं? कीटोन्स सेम ही है, यहाँ पे बस हाइड्रोजन की बजाय कोई और कार्बन जो है वो जुड़ा हो, तो इस वाले ग्रुप को हम लोग जो है वो कीटोन बोल देते हैं। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स ये हो गए। और कार्बोक्सिलिक्स की अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक्स कौन से होते हैं? ये पर्टिकुलर ग्रुप जिसमें एक कार्बन के साथ ही COH ग्रुप अटैच हो, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच हो, तो इसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। तो इन एल्डिहाइड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ है। जबकि कीटोन्स में बात करूं तो वो कार्बन जो है जिसके ऊपर सी डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच है, वो दो कार्बन से जो है वो डिफरेंटली अटैच्ड है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप की बात करूं तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास कर रहा है। इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से इसके अंदर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो यहां से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वाला करेक्टर जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आप एक सिंपल भाषा में समझ लो, ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है ऑक्सीजन का ग्रुप, क्योंकि आप इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लो कि ऑक्सीजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो जो भी CO बॉन्ड होगा ये बट ऑब्वियसली क्या रहने वाला है? एक पोलर बॉन्ड जो है वो रहने वाला है। क्यों पोलर रहने वाला है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब अगर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास होती है। तो इस पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड की वजह से जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है कार्बन से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से CO बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाता है। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आने की वजह से कार्बन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या जिनके ऊपर लोन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का रूल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। चलो बेटा जी, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे प्रेपरेशंस की। कुछ प्रेपरेशंस जो है वो हम लोगों ने क्लास 11th में जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक्स उनका बता देता हूं। बाकी डिटेल में जो है वो मैं जब हाइड्रोकार्बन्स का जब वीडियो लेक्चर्स वगैरह बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, या ऑलरेडी मेरे रिकॉर्डेड लाइव क्लासरूम लेक्चर्स हैं वो आप जाके देख सकते हो हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें ऑलरेडी वो चीज मैंने बहुत डिटेल में समझा रखी है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन की। अब एक सिंपल भाषा में समझ लो, हम लोगों के पास तीन ग्रुप्स हैं। एक है एल्कोहल, एक है, मैं इसको पेन से लिख देता हूं, एक हमारे पास जो है वो ग्रुप होता है एल्कोहल्स का, एक ग्रुप है हम लोगों के पास एल्डिहाइड्स का, या ग्रुप साथ ही हम लोग एक ही कैटेगरी में लेंगे इसको कीटोन्स का, और साथ में जो है वो हम लोगों के पास एक ग्रुप हो जाता है कार्बोक्सिलिक का, ठीक है। तो अगर मेरे को यहां से इधर मूव करना हो, इधर से इधर मूव करना हो, तो एल्कोहल से अगर मैं कार्बोक्सिलिक की तरफ मूव कर रहा हूं तो आई नीड सम ऑक्सीडाइजिंग। तो मुझे क्या जो है वो चाहिए? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो है वो जरूरत है, ठीक है। अगर मेरे को सिंगल स्टेप जंप मारना है, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड्स में चेंज होना है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी काम चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CrO3 क्रोमियम का ऑक्साइड जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली कैटेगरी में आ जाता है। कॉपर को जो है वो 573 केल्विन पे हीट कर दो तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो आ जाता है। सिमिलरली एल्डिहाइड्स को अगर कार्बोक्सिलिक्स में चेंज करना है, जो इस पार्ट का जो है, इस चैप्टर का जो है वो लेटर स्टेजेस के अंदर आप लोग इसको पढ़ोगे, तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स में
चेंज करने के लिए भी हम लोगों को एक सिंगल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में चेंज करना चाहता हूं तो आई नीड सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, इस तरह के जो है वो हम लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाते हैं। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करना है, और दूसरा हम लोगों को कार्बोक्सिलिक्स को रिड्यूस करके, क्योंकि अगर मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो इस उल्टी डायरेक्शन में जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो काम करेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। NaBH4 अवेलेबल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स अवेलेबल है, हाइड्रोजन जो है वो सिंपल हीट करने से भी जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है पैलेडियम की प्रेजेंस में, लिंडलार्स कैटलिस्ट जो सब देखने वाले हैं धीरे धीरे करके। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन है, मैंने अभी आप लोगों से बात की कि क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, एक चीज याद रखो, प्राइमरी अल्कोहल का जब भी मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो वो हम लोगों के पास एल्डिहाइड ही देगा अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है और ये हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप दे रहा है। अब ऐसे ही मान लो अगर मैं यूज कर रहा हूं एक सेकंड डिग्री अल्कोहल, सेकंड डिग्री अल्कोहल के केस में जो है वो क्या होने वाला है, हमारे पास कीटोन का ग्रुप जो है वो फॉर्म होने वाला है। तो अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से, माइल्ड ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोगों के पास एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल्स के फॉर्मेशन से या ऑक्सीडेशन से हम लोगों के पास एक जो है वो कीटोन का ग्रुप का जो है वो फॉर्मेशन होता है। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अगर मैं डीहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन जो है वो अल्कोहल्स के अंदर जो है वो रिमूव करूं, ठीक है, तो हम लोगों के पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। वो भी रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस रिएजेंट का डिफरेंस है। आप ये नोट कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे रिएक्शन के ऊपर जो है वो आप लोगों के साथ आ रहा हूं। तो देखो यहाँ पे सिंपल यही प्राइमरी अल्कोहल हम लोगों ने ले लिया। देखो कॉपर और 572 573 केल्विन पे जो है वो एल्डिहाइड्स में चेंज हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं तो सेकंड डिग्री अल्कोहल हम लोगों के पास कीटोन दे रहा है। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है वो हम लोगों के पास क्या दे रहा था, एक एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा था। तो सिंपल दोनों सेम रिएक्शन है, बस रिएजेंट्स का डिफरेंस जो है वो हम लोगों के पास है। एक जगह हम लोग CrO3 यूज कर रहे हैं, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड दे रहा है, सेकंड डिग्री अल्कोहल जो है वो हम लोगों के पास एक कीटोन वाला ग्रुप दे रहा है। ये सेम जो रिएजेंट्स हैं वो हम लोगों के पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम जो है वो कर रहे हैं। होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो बाकी आगे देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। तो इसके ऊपर अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी है तो क्लास 11th की आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो है उसको डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल भाषा में जो है वो समझा देता हूं ये वाला। तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, हम लोग ओजोन जो है O3 ग्रुप जो है वो इसके अंदर डालते हैं, तो O3 ग्रुप से एक ओजोनॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे डबल बॉन्ड है, इस पर्टिकुलर साइड पे जो है वो ओजोनॉइड बनता है। ओजोनॉइड कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखो, ये इस तरह से एक जो है वो हम लोगों के पास ओजोनॉइड बन जाता है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, ये बीच में से रिमूव हो जाता है। मैं आपको प्रॉपरली बना के बताता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा जी, ये RCHO3 डालने से हम लोगों के पास जो है वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो होता है। अब ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं होता, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन इसमें 2 ही कार्बन है और 3 ऑक्सीजन जो है, बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो जिंक हैज द कैपेबिलिटी टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये इस तरह से जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब इस तरह से ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे क्या बन गया, RCHO ग्रुप, ये RCHO ग्रुप बन गया, एक इधर से RCHO ग्रुप बन गया और यहां से RCHO ग्रुप बन गया। तो जो भी डबल बॉन्ड वाली साइट है, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड से जो है वो किस तरीके से हम लोगों को जो है वो एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन करना है। तो यहां से डबल बॉन्ड्स जो है ओजोनोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम लोग एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। तो आगे देखो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का एडिशन करना। अब ये हाइड्रेशन है कौन सी, दिस इज अ एसिडिक हाइड्रेशन। तो एसिड्स की प्रेजेंस में हम लोग वाटर का एडिशन जो है वो इस ट्रिपल बॉन्ड पे कर रहे हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम लोग एसिटाइलिन बोलते हैं, हाइड्रेशन पे जो है वो हम लोगों के पास क्या
जो है वो देता है, हमारे पास एक एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। तो ये चीज आप याद रखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाटर की प्रेजेंस में HgSO4 के साथ जो है वो हम लोगों के पास एक कीटोनिक ग्रुप जो है, सॉरी एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो दे रहा है। बाकी जितने भी जो है वो एल्काइंस है ना, वो सारे के सारे जो है वो हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। सिर्फ ये इकलौता पर्टिकुलर हमारे पास एसिटाइलिन है जिसके अंदर जो है वो हम लोगों के पास एक एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो देखो एसिटाइलिन ऑन हाइड्रेशन गिव्स एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी सारे अल्काइंस जो है वो हम लोगों के पास कीटोन्स का फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, बाकी सारे अल्काइंस की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बाकी सारे अल्काइंस में जो है वो हमारे पास कीटोन जो है वो बनेगा। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान देने वाले। C ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर ही जो है वो इन्हीं में से एक कार्बन के ऊपर जो है वो C डबल बॉन्ड O आना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक जो है वो C डबल बॉन्ड O लग जाता है और दूसरे पे जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये वाटर का एडिशन जो है वो यहाँ पे हो जाता है। जबकि इस पर्टिकुलर केस में बात करूं, आप सिंपल भाषा में इसको रट्टा मारने के लिए किस तरह से हम लोगों को जानना है, देखो हम लोग H2O ऐड कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर तो कैटालिस्ट है। एक काम करो, आप इसको H2 ऐसे लिखो, O ऐसे लिखो। अगर तो ये एसिटाइलिन नहीं है, या अगर है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करो, इसको इसके साथ बॉन्ड कर दो, इसको इसके साथ बॉन्ड कर दो। तो देखो हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। कोई सा भी ले लो, जैसे देख लो ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C H जो है वो दे रखा है और सेम आपको जो है वो काम करवाना है। तो बोलो बेटा जी क्या करोगे, यहां पे लिखोगे ऑक्सीजन, यहां लिखोगे हाइड्रोजन। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन जो है, या कीटोन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। होप बेटा जी आपको एक क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो प्रेपरेशंस, ऐसे मेथड्स की हम लोग करने वाले हैं जिसके अंदर सिर्फ एल्डिहाइड्स हम लोग बना सकते हैं। कीटोन्स की प्रेपरेशन जो है वो स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर मेथड्स से जो है वो नहीं होगी। तो इसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन है रोजनमंड। इसको मैंने मैकेनिज्म्स के साथ जो है वो डिटेल में डिस्कस कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका लिंक दे रखा है। तो ये एसाइल क्लोराइड है, OCl COCl ग्रुप जो है वो जिसके अंदर होता है। इस पर्टिकुलर कैटालिस्ट को हम लोग एक लिंडलार्स कैटालिस्ट जो है वो बोल देते हैं। तो लिंडलार्स कैटालिस्ट का क्या काम है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करके CHO ग्रुप का फॉर्मेशन जो है ये हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसका मैकेनिज्म किसी को देखना है तो डिटेल में मेरा वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकता है। अभी के लिए जो बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से देख लो या एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो आपको अपने दिमाग में क्या बिठाना है वो सारा मैंने थ्योरी लेक्चर में आगे लिखा हुआ। तो पहले तो देखो आपके पास क्या होना चाहिए, RC डबल बॉन्ड OCl जो है वो एसाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। लिंडलार्स कैटालिस्ट का एडिशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है यहाँ पे जो मेंशन्ड है, इसके अंदर R इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो एलिफेटिक्स के लिए भी टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैंने मेंशन कर रखा है। तो इवन अगर ये एलिफेटिक वाला भी है तो भी जो है वो पर्टिकुलर हाइड्रोजन डाल दो PDBaSO4 की प्रेजेंस में, लिंडलार्स कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो इसके अंदर भी जो है वो हम लोगों के पास एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे देख लो बेटा जी, आप सिर्फ एल्डिहाइड्स ही बनेंगे, आपको कीटोन्स जो है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से नहीं मिलेंगे। तो मेन पॉइंट इसमें क्या जानना है, रोजनमंड जो रिएक्शन है वो एरोमेटिक और जो है वो एल्काइल एसिड क्लोराइड्स के साथ टेक प्लेस करती है। पिछली रिएक्शन में मैंने एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाला जो है वो आपको बताया। इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो एल्काइल क्लोराइड्स की बात करेंगे। हाँ, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड्स जो है वो हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यही सेम रिएक्शन H डबल बॉन्ड O Cl के साथ करवाऊं तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं है कि इन कैटलिस्ट को बियर करके जो है वो हमारे पास एक एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन जो है या HCHO का फॉर्मेशन जो है वो दे। अब इसमें ध्यान जो देना है वो आपको ये कि इसका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है हैज द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पे देखो C था, यहां पे एक ही C है। इस पर्टिकुलर में देखो 2 कार्बन एटम्स है, इस पर्टिकुलर के अंदर भी 2 कार्बन एटम्स है। तो जितने हमने मेजर एलिफेटिक स्ट्रक्चर या मेजर जो कार्बन का स्ट्रक्चरल एक एस्पेक्ट है वो सारा का सारा सेम रहने वाला है। बस क्लोरीन और ऑक्सीजन वहां से हट के C डबल बॉन्ड O और H जो है वो वहां पे जो है वो लगने वाले हैं। तो
कीटोन्स को इस पर्टिकुलर मेथड से हम लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। बाकी जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म्स में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, या इधर देख लो, ये कहीं पे आई बटन है, वहां पे शायद मैंने ये लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपलोड कर रखी है। प्लीज थोड़ा सा मेहनत करके इसका मैकेनिज्म जरूर देखो। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं आगे। बेटा जी ये बहुत ज्यादा, ये मैंने रोमांटिक रिएक्शंस के नाम से जो है वो रमन चमन और नमन की स्टोरी बता रखी है। इकलौती ये रिएक्शन के ऊपर जो है वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है मैकेनिज्म के साथ, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ ये सिंपल एक एनसीईआरटी प्रोस्पेक्टस से क्या क्या गिवन है वो डिस्कस करने वाला हूं। तो आरसीएन जो है ये नाइट्राइल ग्रुप है। सीएन जो होता है इसको बेटा जी हम लोग क्या बोल देते हैं, नाइट्राइल ग्रुप जो है वो बोल देते हैं। तो ये नाइट्राइल ग्रुप के अंदर हमने HCl डाला और SnCl2 डाला। HCl और SnCl2 जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, यहां पे देखो R C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज RCN। जब हम HCl डाल रहे हैं बेटा जी इसके अंदर, तो यहां से हाइड्रोजन जो है वो एक इधर अटैच हो रहा है, एक इधर अटैच हो रहा है, जो ये सेकंड वाला कंपाउंड जो है वो बन रहा है इसके अंदर। इसको इमाइन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अब इसको एसिड जो है वो हम लोग क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे जब इसके अंदर। तो यहाँ पे देख लो, वाटर को आप ऐसे लिख दो OH2। अब यहां से देखो OH2 जब ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, अमोनिया बन गया, और ये क्या हो गया RCHO। तो यहाँ पे क्या बन गया, RCHO बन गया, साथ में क्या बन गया, अमोनिया बन गया। सिंपल, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, RCN था, ट्रिपल बॉन्ड था, देखो यहाँ पे फिर मैं एक बार यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ पे, तो क्या करो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, ये डबल बॉन्ड हटेगा। उसके बाद आएगा वाटर H2 ऐसे लिखो, ये अमोनिया निकालो, ये RCHO निकालो, बात खत्म। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो आपको याद हो गई होगी। ठीक है, इसको हम लोग स्टीफन्स रिएक्शन बोलते हैं। बहुत रोमांटिक रिएक्शन की स्टोरी के तौर पे जो है वो मैंने बता रखी है। रिएक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो बेटा जी स्टोरी जो है वो आपको क्या ध्यान देना है, इसके अंदर एल्काइल और एराइल दोनों नाइट्राइल्स जो है वो इवन ये वाली रिएक्शंस को जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेनस क्लोराइड SnCl2 है, तो प्रेजेंस में होता है, और हाइड्रोलिसिस के ऊपर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड्स बनेगा, कीटोन्स का फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर जो है वो नहीं होने वाला। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं। तो अब डाइबल एच के ऊपर जो है वो मैंने पूरी केमिस्ट्री में डाइबल एच क्या तबाही मचा रहा है, कहां कहां पे जो है वो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है, टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है डाइबल एच के अंदर, सारी चीजें मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में जो है वो डिस्कस कर रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बच्चे चीजों को अच्छे से जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखो। लेकिन अभी के लिए जो है एनसीईआरटी प्रोस्पेक्टिव से बहुत कम दे रखा है। जो है एनसीईआरटी में सिर्फ 2 रिएक्शंस गिवन है डाइबल एच के ऊपर, लेकिन इसकी पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी जो है वो IIT JEE और नीट के एग्जाम्स में जो है वो पूछी जा रही है। तो बेटा जी अभी आप समझ लो कि नाइट्राइल्स, अगर मैं डाइबल एच, पहले तो आप ये जान लो कि एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सोच समझ के जो है कुछ चीजों को रिड्यूस करता है, कुछ चीजों को रिड्यूस नहीं करता। तो आरसीएन की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर डाइबल एच का पहले मैं एक बार आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। डाई जो है वो आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम ALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये नाइट्राइल्स को जो है वो एल्डिहाइड्स के अंदर चेंज कर देता है। ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। नाइट्राइल्स ग्रुप को जो है वो एल्डिहाइड्स ग्रुप के अंदर जो है वो चेंज कर दिया जाता है। तो पहले इसके अंदर भी इमाइंस बनता है। इमाइंस कैसे बन रहा है, यहां पे देख लो, RCH डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर इसके अंदर फिर से हम लोग जो है वो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो रहे हैं। तो डाइबल एच की एक पर्टिकुलर ये रिएक्शन है। एक एस्टर्स की रिएक्शन मैंने अगली स्लाइड पे जो है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे देख लो बेटा जी, सेम काम है, एस्टर जो है वो हमने लिया, डाइबल एच लिया, हाइड्रोलिसिस किया, तो ये पर्टिकुलर यहां से जो है वो ब्रेक हो जाएगा, एस्टर वाला बॉन्ड, एस्टर्स को एल्डिहाइड्स में चेंज किया जाता है, नाइट्राइल्स को भी जो है ये एल्डिहाइड्स में चेंज करता है। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर सिलेक्टिव रहता है, लेकिन वो सारी डिटेल्स आप मेरी वीडियो जो मैंने अभी बात करी उसके अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो एस्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और नाइट्राइल्स जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से जो है वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो बेटा जी बाकी रिएक्शंस जो है वो मैं अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करता रहूंगा। आप प्लीज केमिस्ट्री के नोट्स जो है वो बनाना शुरू कर दो। अगर लेक्चर के अंदर कोई सा भी डाउट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, और यूट्यूब ने बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने अपनी दे रखी है, कोई सा भी डाउट आ रहा है आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो।
जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी आपको ये वीडियोस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और आपने क्या नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं टर्म 2 में, क्या आप जो है वो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो। बहुत ज्यादा मैं भी एक्साइटेड जो है वो हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री के एग्जाम के अंदर जो है वो बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। काफी सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने जो है वो गेन करके अपनी फैमिली जो आम आदमी एकेडमी है उसको बड़ा कर लिया है। तो बेटा जी मैं जो है वो आपके लिए इस सेमेस्टर में भी जो बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।